हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा था कि भारत में कांग्रेस इकोसिस्टम है, कम्युनिस्ट इकोसिस्टम है। इनके द्वारा सामान्य भारतीय समाज के मन मस्तिष्क में यह विचार पक्का करने का हर प्रयास इस कम्युनिस्ट या फिर कांग्रेसी इकोसिस्टम द्वारा तंत्र द्वारा किया जाता है कि भारत में धर्म के नाम पे विवाद हो रहे, प्रवाद हो रहे, और इसमें भारतीय जनता पार्टी है या फिर संघ परिवार है, हिंदुत्ववादी संगठन है, इनके द्वारा यह विवाद बढ़ाए जाते हैं, इनके द्वारा ये विवाद निर्माण करे जाते हैं। जैसे कि आज हम देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के संभल इस क्षेत्र में भगवान श्री हरि विष्णु जी के 10वें अवतार भगवान कल्कि जी का जन्म होने वाला है, और इसका मंदिर संभल क्षेत्र में पहले से ही था, क्योंकि भारतीय पुराणों में ऐसे यह मान्यता है, और यह मान्यता भारतीय पुराणों में लिखित स्वरूप में है। इन कम्युनिस्ट या फिर कांग्रेसी तंत्र द्वारा यह जो भ्रांतियां फैलाई जाती है कि विवाद की प्रक्रिया, धार्मिक विवाद और धार्मिक प्रवाद, यह नाम देकर भारतीय हिंदू समाज के मन में कुछ न्यूनगंड, हीनता का भाव निर्माण करने का प्रयास इन तंत्रों द्वारा हमेशा होता आया है कि भारतीय सामान्य जन इस पूरे भारत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गौरव के संघर्ष में अपना कुछ योगदान न दे सके, या फिर इस भारत के सांस्कृतिक धरोहर की या गौरव के संघर्ष में भारत का सामान्य व्यक्ति अपना योगदान प्रदान न कर सके। इसलिए ऐसी भ्रांतियाँ यानी धार्मिक विवाद, धार्मिक प्रवाद, ऐसे शब्द छल करके भारतीय सामान्य जन को अपने इतिहास के, अपने प्राचीनतम इतिहास के गौरव के संघर्ष से दूर रखा जाता है। यह एक कूटनीति का, यह साइको वॉरफेयर है, यह आपको समझना पड़ेगा। इस संपूर्ण संघर्ष में आपका योगदान क्या हो सकता है, यह डिसाइड करना, इसका विचार करना, यह पूर्णतः हर भारत के सामान्य हिंदू है या फिर अन्य पंथ के सामान्य व्यक्ति है, यह पूर्णतः अधिकार उनको है। पर यह शब्द छल है, यह कूटनीति है, यह कांग्रेस की इकोसिस्टम की है, यह कांग्रेस के या फिर कम्युनिस्ट तंत्र की है। अगर हम यह समझ सके तो भारत का हर एक सामान्य व्यक्ति भारत के इतिहास के, भारत के मठ मंदिर जो भारत की गौरव है, इसके संघर्ष में अपना योगदान देगा। आज हमें अगर ये मठ मंदिर के जो मुद्दे हमारे सामने आज आ रहे हैं, जैसे कि संभल क्षेत्र का हो, उससे पहले ज्ञानवापी क्षेत्र का हो, ज्ञानवापी व्यापी यह जो मस्जिद है, यह मस्जिद में हमारे आराध्य देवाधिदेव महादेव के काशी विश्वनाथ यह मंदिर था,
और यह मंदिर का साक्ष्य काशी के विश्वनाथ भोले बाबा के वाहन नंदी, स्वयं नंदी महाराज की प्रतिमा जो है, यह प्रतिमा यह साक्ष्य दे रही है। यही मुद्दे हमने देखे कि श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में श्री राम मंदिर, यह पूरे आंदोलन में यही मुद्दे देखे। लेकिन यह सब कांग्रेस का यह शब्द छल या फिर कूटनीति समझने के लिए हमें भारत के स्वतंत्रता का जो संघर्ष है, यह संघर्ष का भारत के स्वतंत्रता का संघर्ष, इसका सूक्ष्म पद्धति से अध्ययन करना पड़ेगा। भारत में जो 1947 में स्वतंत्रता के बाद एक भारत का बड़ा भूभाग पूर्व पाकिस्तान यानी बांग्लादेश, पश्चिम पाकिस्तानी आज का पाकिस्तान, इनके रूप में उससे पहले अफगानिस्तान, इनके रूप में बहुत बड़ा भूभाग भारत से छिन्न विच्छिन्न किया गया। और यह जो मुस्लिम बहुल राष्ट्र देश बने, यहाँ पे हिंदू समाज के मान्यता, मठ, मंदिर, इनकी अवस्था क्या है? वही अवस्था इन विदेशी आक्रांता द्वारा, जो बाबर से लेकर अलाउद्दीन खिलजी है, औरंगजेब है, मोहम्मद कासिम है, इन विदेशी आक्रांताओं द्वारा भारत के मठ मंदिरों को ध्वस्त किया। यह ऐतिहासिक वास्तव है। जब 1947 में भारत का धर्म के नाम पर विभाजन हुआ, तब भारत में कांग्रेस का शासन तंत्र प्रचलित हुआ। तब कांग्रेस के नेतृत्व ने कांग्रेस के द्वारा बनाई गई सरकार ने इन भारत के मठ मंदिर जो विदेशी आक्रांता द्वारा ध्वस्त करे थे, दुरवस्थ करे थे, यह मठ मंदिरों की पुनर्स्थापना क्यों नहीं करी गई? जब धर्म के नाम पर पाकिस्तान बना, चाहे पूर्व पाकिस्तान हो या पश्चिम पाकिस्तान हो, तब भारत में यह मठ मंदिर पूर्ण रूप से हिंदू समाज को हस्तांतरित क्यों नहीं दिए गए? यह सबसे बड़े सवाल है। अगर भारत की यह कांग्रेस की कूटनीति समझनी है, तो अगर हम भारत के स्वतंत्रता संघर्ष की जो संपूर्ण संघर्ष का जो आंदोलन है, इसमें एक भारतीय यानी जो पाकिस्तान का भूभाग भी भारत का हिस्सा था, इसके द्वारा एक मूवमेंट, कांग्रेस द्वारा इस मूवमेंट को, खिलाफत मूवमेंट को सहयोग दिया गया था। और जब हम भारत के विभाजन का अध्ययन करते तो खिलाफत मूवमेंट के द्वारा भारत के विभाजन के बीज बोए गए थे। जब
1947 में पूर्व पाकिस्तान हो या फिर पश्चिम पाकिस्तान हो, यह मुस्लिम बहुल राष्ट्र बने, मुस्लिम तंत्र के देश बने। तब 1947 में ये भारत के संपूर्ण जो विदेशी आक्रांता द्वारा, औरंगजेब हो, बख्तियार खिलजी हो, अलाउद्दीन बख्तियार खिलजी हो या फिर बाबर हो, इन सब द्वारा जो मठ मंदिर ध्वस्त करे थे, यह मंदिरों की पुनर्स्थापना कांग्रेस द्वारा जो भारत सरकार बनाया गया था, इस सरकार ने इन सारे मठ मंदिरों के, हिंदू समाज के मठ मंदिरों की पुनर्स्थापना करने की योजना क्यों नहीं करी गई? उस समय तो जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ, तब यह सब करना, यह मठ मंदिर का करना प्रसंग औचित भी था और भारत का एक संपूर्ण रूप से यह संदेश दिया गया होता कि भारत का स्वतंत्र यानी भारत का गौरव इस देश में फिर से पुनः प्रस्तापित किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस की यह कूटनीति थी कि भारत के जो मंदिर, विदेशी आक्रांताओं द्वारा जो मंदिर ध्वस्त किए गए थे, जो मठ ध्वस्त किए गए थे, वह मंदिर भारतीय समाज, हिंदू समाज को हस्तांतरित न कर यह वक्फ बोर्ड को दिया गया। यह भारतीय समाज के साथ कांग्रेस की सबसे बड़ी साजिश है, धोखा है। हिंदू समाज के साथ यह सबसे बड़ा धोखा है। तो यह था कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय मठ मंदिर जो विदेशी आक्रांताओं द्वारा ध्वस्त किए गए, यह मंदिर हिंदू समाज को हस्तांतरित नहीं किए गए या उनकी पुनर्स्थापना की कोई योजना नहीं कर पाए। आज अगर इस भारतीय संस्कृति के गौरव का आज संघर्ष चल रहा है, तो यह कांग्रेसी तंत्र है या कम्युनिस्ट तंत्र है। इसको धार्मिक विवाद है, धार्मिक प्रवाद है, इस तरह के शब्द छल करके कूटनीति द्वारा भारतीय सामान्य हिंदू समाज के लोग हैं, भारतीय सामान्य जन है, इनको भारत के ऐतिहासिक गौरव के संघर्ष में अपना कोई योगदान न दे सके, इसलिए संपूर्ण कूटनीति यह शब्द छल किया जा रहा है। मित्र हो, आपको यह ध्यान में रखना पड़ेगा। आप इस भारत के ऐतिहासिक गौरव की जो संघर्ष है, संस्कृति का गौरव के जो संघर्ष है, इसमें आप किस तरह योगदान दे सकते हैं, यह संपूर्णतः मूलतः यह आपका प्रश्न हो सकता है। लेकिन आप शब्द छल में क्यों नहीं आ सके, इसीलिए मैंने यह छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ। आपको ये समझना पड़ेगा, अगर 500 साल पहले छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे वीर पुरुष, महापुरुष थे, उन्होंने संघर्ष क्या किया था, आपको ये समझना पड़ेगा। महाराणा प्रताप जी जैसे, सम्राट महाराणा प्रताप जी जैसे महापुरुष थे, इन्होंने संघर्ष क्या करा था। तो आपका इस पूरे संपूर्ण संघर्ष में क्या योगदान हो सकता है, इसकी भूमिका आप ही स्पष्ट कर सकते हो और यह योगदान आप ही दे सकते हो। पर ये
शब्द छल में ना आए कि ये धार्मिक विवाद है, धार्मिक प्रवाद है। अगर ये धार्मिक प्रवाद है तो ये प्रॉब्लम है, ये कांग्रेस अगर आज बोल रही है तो ये सॉल्यूशन वो जब उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के बाद ज़्यादा से ज़्यादा शासन भारतीय समाज पर, भारतीय देश पर, भारतीय राष्ट्र पर कांग्रेस ने करा है। लगभग 55 साल का उनका शासन रहा है। तो इस पूरे कालावधि में इन्होंने ऐसी योजना क्यों नहीं बनाई कि भारतीय मठ मंदिर हिंदू समाज को दे, और ऊपर से यह मठ मंदिर वक्फ बोर्ड को कैसे गई? यह मठ मंदिर जो स्वस्थ स्वरूप है, यह हमारे लिए बहुत अपमानजनक है। अपमानजनक क्यों है, मैं एक आपको एक छोटे से उदाहरण के तौर पे एक समझाना चाहूँगा। अगर हमारा एक गांव है, हमारा शहर है, यह शहर में जो या फिर हमारे गांव में जो मंदिर है, यह मंदिर पर अगर किसी तंत्र द्वारा कुछ गुंबद जैसे वो ध्वस्त कर वहाँ पे गुंबद जैसे कुछ बनाया गया तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? यह मंदिर को हम क्या बोलेंगे? हमारे गांव का मंदिर है, इसमें इसको हम क्या बोलेंगे? यह वह मंदिर जो ध्वस्त स्वरूप में है वो उन वक्फ बोर्ड का हो गया, ऐसा बोलेंगे। इसकी परिभाषा हम क्या करेंगे? वही परिभाषा हमारे जो ऐतिहासिक प्राचीनतम मंदिर है, वही परिभाषा सटीक रूप से आज उन सब मंदिरों में लगी है। चाहे वो अयोध्या का मंदिर हो, जो संपूर्णतः हिंदू समाज के 500 साल के संघर्ष के प्रयासों से भारतीय प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के हाथों से इसका पुनर्स्थापना हुई 22 जनवरी 2024। यही भारत के संस्कृति के गौरव के संघर्ष का एक बड़ा विजय था। यह संघर्ष चलता रहेगा। मुझे लगता है कि भारतीय स्वतंत्रता के 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, तब पार्लियामेंट में एक सेशन बनना चाहिए था और एक योजना बनानी चाहिए थी कि भारत के संपूर्ण जो मठ मंदिर है, जैसे कि पाकिस्तान धर्म के आधार पर मुस्लिम बहुल या फिर मुस्लिम देश बना, पूर्व पाकिस्तान हो, पश्चिम पाकिस्तान हो, वैसे ही भारत में जो विदेशी आक्रांता द्वारा जो मठ मंदिर ध्वस्त किए थे, वैसे भारत में स्वतंत्रता के बाद एक सेशन होना चाहिए था कंटिन्यूसली, और उसमें भारत के जो जितने भी मठ मंदिर ध्वस्त करे गए उनके लिए पुनर्स्थापना की योजना बनानी चाहिए थी। यही भारत के गौरव की जो संघर्ष है, जो संघर्ष सदियों से चला आ रहा है, शतकों से चला आ रहा है, यह योजना उस पूरे संघर्ष को, पूरे समस्याओं का समाधान होता, और उसकी पुनर्स्थापना यही उसका समाधान हो सकता है। अगर भारत की संस्कृति है, भारत का इतिहास है, गौरवान्वित क्षणों से गौरव हम जिस पर हम गौरव कर सके, ऐसे विजय महाविजय से भरा पड़ा है, तो भारत का संघर्ष भी उतना ही गौरवशाली है। ये संपूर्ण संघर्ष भारत के इतिहास के गौरव का संघर्ष है। वो जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज हो, प्रथम पेशवे बाजीराव जी हो, या फिर महाराणा प्रताप हो, अनगिनत महापुरुषों द्वारा यह संघर्ष, या उनके साथी है
उनके जो सैन्य थे, इन्होंने यह संघर्ष किया। यह संघर्ष चलते आ रहा है और चलते रहेगा। इसके लिए भारत के 1947 में यह पहल होनी चाहिए थी कि जैसे पाकिस्तान मुस्लिम देश बन सकता है, तो भारत के मठ मंदिरों का जो मंदिरों की जो विदेशी आक्रांता द्वारा ध्वस्त किए गए मठ मंदिर है, इसकी समाधान के लिए योजना बनाना, ये कांग्रेस का 1947 में कर्तव्य था। लेकिन इस कर्तव्य से कांग्रेस चूक गई और भारत के हिंदू समाज के साथ धोखाधड़ी करना, यही कांग्रेस की नीयत बन गई है। यह तब एक सेशन में काम हो सकता था। ऊपर से जो विदेशी आक्रांताओं ने भारत के मठ मंदिर, जो भारत के संस्कृति का गौरव है, यह मठ मंदिर ध्वस्त किए। उन विदेशी आक्रांताओं के नाम भारत के कई सारे शहरों को आज भी दिए गए थे। यह भी संसद के एक सेशन में योजना बनाकर यह पूरी तरह इसका समाधान दिया जा सकता था। पूरे के पूरे विदेशी आक्रांताओं के नामकरण, जिन्होंने भारतीय संस्कृति का, भारतीय समाज का अपमान किया है, अत्याचार किया है, भारत के इतिहास में भारत के लोगों का अपमान किया है, अत्याचार किया है, उन अत्याचारी विदेशी आक्रांताओं के नाम भारत के शहरों को कैसे रह सकते हैं, इसकी योजना अगर 12-12 घंटे अगर संसद का सेशन चलाकर कर सकते थे, उस समय वो करना ही चाहिए था। आज भी इस तरह की पहल, अगर एक सुप्रीम कोर्ट हो या फिर भारत के जो कोर्ट है, इस कोर्ट में अगर याचिका जाती है, तो कम्युनिस्ट तंत्र है, कांग्रेस तंत्र है, इनके द्वारा कि भारत में धार्मिक विवाद